सबने जाना, उनके बारे में श्रवण किया। ग्रंथ का परिचय मिला कि कैसे व्यास जी महाराज अपने कृत्य से संतुष्ट नहीं है, गुरुदेव भगवान के पाद पद्मों में वंदन किया। वंदन करने के कारण नारद जी दिव्य ज्ञान दिए। जब तक हम किसी भी कार्य को यह समझ के करते हैं कि मैं करने वाला हूं, तब तक कहीं न कहीं पाप या पुण्य बना रहे। जिस कार्य को करने के बाद यह भान हो कि मैं कर रहा हूं, वहां तो कभी धर्म भी होगा, कभी पाप भी होगा, क्योंकि कर्म करने मात्र से धर्म अधर्म दोनों होता है। कोई खेती करे तो खेती करने में न जाने कितने प्रकार के जीव जंतु मारे जाते हैं। अगर आपने धर्म का फल स्वीकार किया तो अधर्म का फल भी भोगना पड़ेगा। सब्जी उगाएं, बिजनेस व्यापार करें, हर जगह धर्म के साथ साथ अधर्म भी अपने आप ही होता है। इसलिए भागवत धर्म सहज और सरल ढंग से सन्मार्ग पर चलने के लिए सदैव प्रेरित करता है। और यह बात हम अपने आप तब समझ पाएंगे, तब जान पाएंगे जब संत सद्गुरु मिल जाए। भगवान की लीला ही इतनी कल्याणकारी है, बड़े बड़े हंस परमहंसों को भी अपनी ओर खींच लेती है। पारने स्थितो नैर्गुण्यम उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता आख्यानम यद धीतवान, हठात अपनी ओर खींच ले। ऐसी भगवान की मधुराती मधुर लीला है। सुखदेव जी आ गए, कथा पढ़ करके चले गए। परीक्षित जी महाराज के जन्म के बारे में हमने श्रवण किया। द्रौपदी के 5 पुत्र की हत्या हो जाने पर भी द्रौपदी ने क्षमा कर दिया है बैरी को। कल मैंने इंगित किया था, ध्यान दें, आप लोग आगे कथा में तो जानेंगे ही। भगवान श्याम सुंदर यशोदा सबको छोड़ करके पूतना के साथ क्यों चले गए, जानते हैं? इसलिए छोड़ करके चले गए क्योंकि जितनी भी गोपियां हैं वे गोपी सब अभी श्याम सुंदर को निहार रही थी। लेकिन जैसे ही पूतना आई उधर देखने लगी, कोई आए झटपट उधर देखने लगी। हमारे राम तो सीधे साधे हैं, भगवान कृष्ण बहुत टेढ़े हैं, उन्हें नेक भी बर्दाश्त नहीं होता है, 3 जगह से टेढ़े हैं। ध्यान रखो, नेक भी ध्यान आपका इधर उधर हुआ, भगवान आपके हृदय से निकल जाए, मजाक नहीं है। भगवान राम जब वन की ओर गए हैं, पूरे अवधवासी इतना प्रेम करते राम से, सब जाना स्वीकार कर ले, घर द्वार सुख समृद्धि को छोड़ करके तैयार होकर के आगे गए। लेकिन जहां विश्राम किया सब लोग सब कुछ भूल करके छोड़ करके सब सो गए। भगवान राम ने सुमंत्र से कहा, सुमंत्र जी यहाँ से निकल चले। और रात्रि में प्रातः होने से पहले ही भगवान राम सुमंत्र जी के साथ लक्ष्मण जानकी के साथ वहां से निकल पड़े। पत्रकारों ने घेरा प्रातः काल में, अवधवासी भगवान राम को नहीं देखा, रोने लगे। पत्रकार सब जाकर के पूछते हैं, प्रभु अवधवासी आपसे इतना प्रेम करते हैं,
अपने सुख को छोड़ा, संतानों को छोड़ा, परिजनों को छोड़ा, आपके साथ आ गए, लेकिन आपने ये कौन सा काम किया? आप तुम सबको छोड़ा है, आप बड़े कठोर हो। भगवान राम क्या कहते हैं? देखो, इन सब ने सब कुछ का परित्याग तो किया, लेकिन आलस निद्रा का परित्याग नहीं किया। मेरे पश्चात वही रह सकता है जो संयमी हो, जिनको अपने मन पर संयम नहीं, जिनको अपने नेत्र पर संयम नहीं, जिनको अपने कानों पर संयम नहीं, वो भक्ति क्या खाक करेगा? विमान सबके लिए नहीं आया, सिर्फ धुंधकारी के लिए आया था, इतना पाप करने पर। क्योंकि कथा सुनने के बाद मनन किया, इस कान से सुने दूसरे कान से निकल जाए, ये कौन सी कथा है? कथा में कहीं भी जाएं, जाकर के कथा सुनो। न जाने कब कथा कहने वाले क्या कह करके निकल जाएं, पल्ले पड़ने वाला नहीं है, अगर ध्यान नहीं भी इधर उधर हुआ तो। इसलिए ध्यान स्थिर रखें। श्री सूत जी महाराज शौनक जैसे महान ऋषि को कहते हैं, सावधान तया सुनो, सावधानी से सुनो। जब कोई व्यक्ति घर में कोई वस्तु देने लगे, बार बार जो विशेष वस्तु होगा, लोग देते हुए सावधान करते हैं, देखो इसको सावधानी से रखना। कहते हैं चाहे हीरे जवाहरात जो भी हो, गहना हो, तो गहना पहन करके लोग चैन से नहीं रह सकते। लेकिन आजकल लोग कथा में भी जाते हैं, बाहर भी जाते हैं, तो चैन पहन करके जाते हैं। तो चैन पहन करके जाओगे तो बेचैन तो जरूर होगे। इतने प्रकार के विचारों को लेकर के चलते हैं। अरे जो भी कार्य है उस कार्य को घर पर छोड़ आओ। अगर कथा में आकर के भी कथा नहीं सुने, व्यर्थ है कथा में जाना, इससे अच्छा घर में रहकर घर के कार्य को करो। कोई जरूरी नहीं है भीड़ लगाने की। बहुत सारे श्रोताओं को बैठने में भी दिक्कत हो, बात ही करना है, किसी को देखना ही है, हंसना ही है, बहुत सारा काम है, तो घर में जाके करो। बोले राधे राधे। अगर पता होता राधे राधे बोलना है तो सब लोग एक साथ बोल, लेकिन किसी को याद ही नहीं। क्या बोलेंगे? राधे। जैसे कोई कहानी कहता हो तो हुंकारी भरते हैं, तो कथा में हूं तो नहीं कह सकते, इसलिए हुंकारी का मतलब है कि ये कथा सुन रहे हैं, इससे पता चलता है। राधे राधे कहने का तात्पर्य है, द्रौपदी महारानी के पुत्रों का वध हुआ, फिर भी द्रौपदी महारानी ने क्या की? क्षमा कर। इस कथा का दर्शन देखें। द्रौपदी का मतलब दया, द्रौपदी का मतलब दया, ये दर्शन है। दृश्यते अन्यानूनम, विशेष प्रकार से हम जो हमारा देखने का नजरिया होता है, जो फिलॉसफी है, क्या है दर्शन? क्या है दर्शन? ये है द्रौपदी का मतलब दया। लाख आपको कोई कष्ट पहुंचाए, फिर भी दूसरे के प्रति मंगल काम, अमंगल की कामना ना हो, यही तो दया है। ऐसे द्रौपदी के कितने पति हैं? 5 पति, ये तो सबको याद है। तो द्रौपदी का मतलब दया है। तो सर्वप्रथम पहले पति का नाम युधिष्ठिर। युधिष्ठिर किसे कहेंगे? युधिष्ठिर किसे कहेंगे? धर्म को। धर्म हम खूब करें, लेकिन धर्म करने के बाद भी अगर दया नहीं है भीतर, धर्मात्मा तो खूब है, खूब भजन करते हैं, लेकिन क्रोध नाक पर ही हो, बार बार क्रोध करने लगे, इसका मतलब हम धर्म नहीं कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं। वह धर्म किसी काम का नहीं है। दया धर्म को मूल है। खूब धर्म कर लो लेकिन दया नहीं है जीवन में, तो
तो आप धर्म नहीं कर रहे हैं, वह धर्म के रूप में भी अधर्म ही है। इसलिए सीख लो कि हम क्या करेंगे, धर्म करें तो धर्म करने के बाद भी दया होना चाहिए। अपने हृदय पर हाथ रख करके पूछो हम कितने दयालु हैं। दूसरा है भीम। भीम का मतलब बल। बल तो भगवान ने खूब दिया, लेकिन ऐसे बल को प्राप्त करने के बाद भी अगर दया नहीं है तो वह बल किसी काम का नहीं, वह तो दीन दुखियों को और सताता है। बल को लेकर के भगवान ने बल दिया है तो बल का अभिमान ना करो, बल को भी आप दया से जोड़ दो। कैसे? जैसे भगवान शंकर हैं, उनके लिए क्या कहते हैं, करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतो करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार से जैसे संहारक देवता है, लेकिन फिर भी कराल होने पर भी, महाकाल होने पर भी क्या है, कृपाल है। तो बल हो और बल के साथ साथ दया हो, तब इनका विवाह सफल माना जाए। तीसरा है अर्जुन। अर्जुन का मतलब बल, बल के बाद रूप। रूप तो है लेकिन दया नहीं है। लोग रूप में ही भूले नहीं समाते हैं। बारे भगवान ने क्या दिया है, क्या रूप रखने से क्या होगा? अगर सदुपयोग नहीं है, दया नहीं है, तो ऐसे अभिमानी लोग ऐसे रूप का भी ना जाने कितने प्रकार से दुरुपयोग करते हैं। चौथा है ज्ञान। ज्ञान हो लेकिन दया नहीं है तो किसी काम का नहीं। और अंतिम है ऐश्वर्य। सहदेव का मतलब ऐश्वर्य। संपदा तो भगवान ने खूब दिया है, लेकिन दया नहीं है, तो ऐसी संपदा को प्राप्त करके ऐसे लोग निष्ठुर हो जाते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। तो इन दर्शनों का मतलब है दया। दया आज द्रौपदी के भीतर है, इसीलिए भगवान ने अपना नाम दिया। द्रौपदी का क्या नाम है पता है? द्रौपदी का क्या नाम है? किन्हीं को पता है? द्रौपदी का नाम है कृष्णा। भगवान हे कृष्णा कह करके संबोधन करते हैं। ये नाम भगवान ने किसी को नहीं। क्यों? दया है। मुच्यताम मुच्यताम एसह ब्राह्मणो नितराम गुरु। आजकल अगर अगल बगल वाले कुछ कह भी दें तो ऐसी माताएं बहनें हैं, जब तक अपने पति को लड़ने भिड़ने के लिए ना भेज दें तब तक उन्हें चैन नहीं मिलती। बोले राधे राधे। जिस बात से कलह ना हो, लोगों को चाहिए क्षमा शील होना, लेकिन आजकल छोटे छोटे बातों को लेकर के लोग इतना बात का बतंगर बनाते हैं, जहां क्रोध करने की बात ही नहीं, इतना अपराध कर लेते हैं, वो जितना उनका सुकृत है सब नष्ट हो जाता है। इसलिए हम कभी भी क्रोध ना करें। अरे आप धर्म नहीं करें कोई बात नहीं, भगवान नहीं कहते कि आप खूब धर्म करो, दिन रात अगरबत्ती दिखाओ। कभी भगवान कहने के लिए आए खूब अगरबत्ती दिखाओ, कभी कहने के लिए नहीं। खूब फूल चढ़ाओ। अगर कभी भगवान ने कहा भी है तो कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति। पत्रम एक वचन, पुष्पम ये नहीं कहा कि आप कमल का फूल चढ़ाओ, उजला फूल चढ़ाओ, चंपा का फूल चढ़ाओ, ये नहीं कहा। कोई भी आप फूल चढ़ाओ,
पत्रम, कोई भी पत्र चढ़ाओ, जोड़ी नहीं बेल पत्र चढ़ाओ, तुलसी पत्र चढ़ाओ, जो मन करे उसे हम चढ़ाएं समर्पण के साथ। पत्रम पुष्पम फलम ओयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति, जैसा भी डब्बा हो क्यों ना आप चढ़ाओ, भगवान प्रसन्न हो जाए। बोले राधे राधे। तो कथा हम सुने लेकिन कथा का दर्शन भी समझें। द्रौपदी का मतलब दया, विषम से विषम परिस्थिति हो जाए फिर भी क्रोध ना करो, ये हम प्रॉमिस करें कि हम कभी क्रोध नहीं करें। क्योंकि इतना धर्म करके भी बहुत सुंदर रसोई बनाओ और उनमें नमक नहीं डालो, भोजन फीका हो जाएगा, किसी काम का नहीं। बहुत सुंदर मसाला खूब डाल करके खूब सुंदर सुंदर ढंग से रसोई तैयार करो और रसोई बनाने के बाद किरासन का तेल से छौंक लगा दो, कितना स्वादिष्ट होगा। स्वादिष्ट हो जाएगा खाने योग्य, हाँ या ना? स्वादिष्ट होगा कि नहीं होगा? अरे बोलिए आप लोग, नहीं होगा? कभी आपने ट्राई किया? एक बार ट्राई करके देखो, किसी काम का नहीं होगा। उसी प्रकार आप कितना भी सुकृत कर ले, लेकिन अगर आपने क्रोध कर लिया फिर आपके समस्त सुकृत नष्ट हो जाए। भगवान के कारण ही पितामह भीष्म रुके हुए थे। उत्तरायण की प्रतीक्षा करने का मतलब परीक्षित जी को एक संबंध ये भी मानना है, भगवान मेरे भाई हैं। परितः रक्षितः, हर जगह जो भगवान का ही अनुसंधान करे, भगवान को ही ढूंढे, वा को नाम है परीक्षित। और ऐसे परीक्षित जी महाराज भगवान का चिंतन कर रहे हैं। जब कलयुग का बोलबाला हुआ है, कलयुग को हर वस्तु दिया है, चोरी, हिंसा, विषयागमन, मदिरालय, ऐसे स्तर को कलयुग कहा। असुर कोई और नहीं होता, आसुरी वृत्ति और कुछ नहीं है। मानव भी अपने गलत प्रवृत्ति के कारण आसुरी वृत्ति को स्वीकार करके असुर बन जाते हैं। श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, बाढ़ ही खल